हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइब्रेशन स्टडी। आई एम विनय राजपूत एंड आज मैं आपसे कैलकुलस में थर्ड लेक्चर पे हूँ। इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर में कैलकुलस की बेसिक्स और कुछ क्वेश्चन सेकंड लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे कैलकुलस पे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उस क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट खुलेंगे। और मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे वो एल हॉस्पिटल रूल्स को लेते हुए मैंने कराया था, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की मैंने बात की थी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में मैंने आपको बताया था कि 0/0 और इन्फिनिटी जो ये दो फॉर्म है, इसी में आप एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी 8 होगी कि जो बाकी के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, मैंने आपको बताया था, उसको आप 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करें, ताकि आप एल हॉस्पिटल रूल को अच्छे से अप्लाई कर पाए, बिकॉज इसी दो फॉर्म के लिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लीकेबल है, 0/0 और इन्फिनिटी। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे। कुछ फर्दर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारी कॉन्सेप्ट अच्छी हो जाए। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद हम लोग रोल्स थ्योरम की बात करेंगे, जिसमें इसी का कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है। रोल्स थ्योरम में मीन वैल्यू थ्योरम के नाम सब जानते हैं। रोल्स थ्योरम हो गया, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम हो गई, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम हो गए। कहीं ना कहीं लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का ही एप्लीकेशन है। लेकिन पहले हम लोग लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे कुछ क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन के कुछ फंडामेंटल्स बताना चाहता हूं डिफरेंशिएशन का। तो ये मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, अलग अलग प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं, वी आर फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। अलग अलग मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं। फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन वी आर फॉलोइंग डिफरेंट प्रोसीजर। हम लोग डिफरेंट प्रोसीजर को फॉलो करते हैं टू कैलकुलेट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिफरेंट प्रोसीजर को फॉलो करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए। तो जैसा फंक्शन वैसा प्रोसीजर डेरिवेटिव करने का, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फंक्शन लेता हूं मैं। इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो पहला फंक्शन मैंने लिया एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, अगर फंक्शन आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है तो मैंने यही आपको बताया है कि हम लोग अभी थोड़ा सा अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस की डेरिवेटिव कैसे निकाली जाती है, उनकी प्रोसीजर क्या है, वो मैं आपको सिखा दूं। उसके बाद हम लोग लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, उसके बाद हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन की भी बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्पोजिट फॉर्म जो होते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म जो होते हैं उसकी बात करेंगे, और उसके बाद लॉगरिथमिक फॉर्म जो होते हैं उसकी बात करेंगे। तो ये एक फंक्शन है एक्सप्लिसिट फंक्शन, और इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फॉर्म? मतलब क्या है? y इज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है, जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, देन वी सेड इट इज एक्सप्लिसिट फॉर्म और एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये आप बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल y को आप x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डायरेक्ट जो आपने पढ़ा है कैलकुलस में बचपन में, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कीजिए। y डैश इक्वल टू dy बाई dx, 3x स्क्वायर, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 6x प्लस 6, दिस इज द आंसर ऑफ डेरिवेटिव। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हमने किया। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल y इक्वल टू x प्लस साइन x, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कीजिए। y dy बाई dx, y डैश भी बता सकते हैं dy बाई dx के फॉर्म में, 1 प्लस साइन x इज कॉस x। इस टर्म में आप बता सकते हैं। और भी फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं y इक्वल टू साइन x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये भी फॉर्म हो सकता है। तो ऐसे आप इसका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ऐसे आप y इज ए फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में अगर आपका फंक्शन है तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब आते हैं आपको पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करते हैं कि व्हेन x एंड y आर इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तब कैसे करेंगे। तो ये डिफरेंट प्रोसीजर्स है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को डेरिवेटिव निकालने के लिए, उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आपने किया इस फंक्शन का। अब आते हैं सेकंड, कंपोजिट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए। सेकंड है पैरामेट्रिक फॉर्म। व्हेन x एंड y आर इन पैरामेट्रिक फॉर्म, जब x और y दोनों पैरामेट्रिक फॉर्म में हो तो कैसे करेंगे। जैसे व्हेन x इज ए फंक्शन ऑफ phi ऑफ t एंड y इज ए
y is sin of t. पैरामेट्रिक फॉर्म है, दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू a 1 प्लस cos t, है ना, cos t फंक्शन ऑफ t, फाई ऑफ t, ये मैंने आपको बताया. और y इक्वल टू a sin t, ये बहुत ही फंडामेंटल आपका फॉर्म है, इसलिए मैंने ये लिया है. ये पैरामेट्रिक फॉर्म है. व्हेन x एंड y आर इन पैरामेट्रिक फॉर्म, कंपोजिट फॉर्म, तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कीजिए. x इज अ फंक्शन ऑफ t, तो डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t. x का डिफरेंशिएशन t के फॉर्म में. y इज अ फंक्शन ऑफ t, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t. अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, बचपन में आपने किया, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ठीक है ना. तो a दिस इज 0, cos t इज माइनस sin t. ओके, sin x इज cos x, cos x इज माइनस sin x. a cos t, दिस इज सिंपल डिफरेंशिएशन. अब आपको निकालना है dy बाई dx, हमें dy बाई dx चाहिए, ठीक है ना. तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, dy बाई dx निकलेगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx. dy बाई dx कर सकते हैं ऐसे, dy बाई dt इंटू dt बाई dx. इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ऐसे लिख सकते हैं dx बाई dt के फॉर्म में, ठीक है. तो dy बाई dt की आपका पास क्या है, dy बाई dt इज a cos t, dx बाई dt क्या है, माइनस a sin t. a कट चुकी है, cos t अपन sin t इज cot t, cot t माइनस लगा हुआ है, दिस इज आंसर. ये होगा कंपोजिट फॉर्म. व्हेन x एंड y आर इन कंपोजिट फॉर्म, x इज अ फंक्शन ऑफ दिस एंड y इज अ फंक्शन ऑफ दिस, कंपोजिट फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना. x एंड y आर इन पैरामेट्रिक फॉर्म. इस टाइप के फंक्शन आगे हमें बहुत मिलेंगे, डिफरेंशिएशन में हम लोग करेंगे. तो ये एक आपका फॉर्म है, इसके लिए ये प्रोसीजर होगा. इस टाइप के फंक्शन के लिए आप ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे जब पैरामेट्रिक फॉर्म हो. आते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म. इम्प्लिसिट फॉर्म की बात करते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना. इसका कैसे डिफरेंशिएशन होगा, इम्प्लिसिट फॉर्म या फंक्शन. तो ये ऐसा फॉर्म होता है कि व्हेन f ऑफ x, y इक्वल टू c, कांस्टेंट c, दिस फॉर्म इज इम्प्लिसिट फॉर्म. इसका मतलब क्या होता है, व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y अकर टुगेदर, किसी इक्वेशन में दोनों एक साथ आ जाए, किसी इक्वेशन में दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एक साथ आ जाए और y कैन नॉट बी रिटन, और y को आप कैन नॉट बी रिटन, y को आप x के फॉर्म में ना लिख पाए, y cannot be written in terms of x only, then y is said to be implicit function of x. तब हमको y को क्या बोलते हैं, implicit function of x. यानी कि कहीं ना कहीं x and y इक्वेशन में एक साथ आने वाले हैं. एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस, पहला एग्जाम्पल एक्स क्यू माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 ऑफ एक्स एंड वाई. एक साथ x एंड y किसी इक्वेशन में एक साथ आ गए, ये हो गया एक्स वाई इक्वल टू, सेकेंड एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ये फॉर्म हो गया. तो व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल, मैं फिर से बताता हूं, व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपका x है, व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y अकर टुगेदर इन एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में एक साथ दोनों आ जाए x एंड y, तब हम लोग बोलते हैं कि ये इम्प्लिसिट फॉर्म है. और बोलते हैं कि y कैन नॉट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x ओनली, हम y को सिर्फ x के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, y x के फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है जैसे आपने पहले एक्सप्लिसिट इक्वेशन में लिखा था. यहां पे हम नहीं लिख सकते हैं y को x के फॉर्म में, तब हम बोलते हैं कि y इज सेड टू बी इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, तब हम बोलते हैं कि y एक इम्प्लिसिट फंक्शन है x का. जब x और y को हम लोग अलग से नहीं लिख सकते हैं, y x के फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक साथ आ रहे हैं, ठीक है. ये हो गया. इसका कैसे होगा डिफरेंशिएशन, तो कहने का मतलब ये है कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, यहां पे पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट y इक्वल टू एफ एक्स एंड x इक्वल टू वाई एफ वाई. इट इज नॉट पॉसिबल हेयर. दोनों एक साथ इक्वेशन में आएंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ y, आप नहीं लिख सकते. इन दैट केस इस फॉर्म का अगर इक्वेशन है आपके पास, तो you have two methods of differentiation. You have two methods of differentiation. First method is implicit differentiation. Implicit differentiation. The first method is implicit differentiation. What do you mean by implicit differentiation?
इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन इज dy by dx माइनस del f by del x अपॉन del f by del y. दिस इज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. दिस इज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. इसका एप्लीकेशन अभी करेंगे. और दूसरा डिफरेंशिएशन जो हमारे पास है वो एक डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है. दूसरा है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, है ना. जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जो होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन उसी को बोलते हैं. ठीक है ना, जो आमतौर पे हम लोग नॉर्मली करते हैं. तो दोनों का एग्जांपल लेना पड़ेगा. तो आते हैं पहले एक्सप्लिसिट फॉर्म, इम्प्लिसिट फॉर्म का एक एग्जांपल लेते हैं, तब हम लोग अप्लाई करेंगे दोनों मेथड एक साथ एक ही एग्जांपल में, ताकि आपको समझ में आ जाए. तो व्हेन दिस इज नॉट फॉर्म, y इज नॉट रिटन एज फंक्शन ऑफ x इज नॉट रिटन एज फंक्शन ऑफ y, तो हम लोग इस फॉर्म को लेके चलते हैं कि ये इस फॉर्म में फंक्शन है. एग्जांपल एक्स स्क्वायर, अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. देख रहा है, एक्स एंड वाई एक साथ आ रहे हैं. इम्प्लिसिट फॉर्म है ये. इट इज यहां पे हेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई. ये पॉसिबल नहीं है यहां पे लिखना, नहीं लिख पाएंगे हम. तो फिर क्या करें, फर्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई सेकेंड मेथड जो मैंने आपको बताया, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन. पहले उस मेथड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है. देखिए, अप्लाई डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 2x यहां पे क्या होगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है x इंटू dy by dx, x इंटू dy by dx. uv का आपने किया होगा, सुना होगा, फर्स्ट सेकेंड का किया, x का 1, ठीक है ना, x का 1 यानी 1, तो y हो गया प्लस 2y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू 0, 2y dy by dx इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का 2x एक्स वाई, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन. उसके बाद सेकंड रुकेंगे, फर्स्ट का x का 1 हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y dy by dx हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0. 1 का क्या हो जाएगा 0. ठीक है ना, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं कि x प्लस 2y, यहां आपके पास है ये वाला कॉमन ले लो, x प्लस 2y dy by dx इक्वल टू 2x और y को उधर लेके चले जाइए, तो 2xy क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस y. dy by dx क्या आएगा यहां पे, माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y, x प्लस 2y. यही आपका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हो गया, डायरेक्ट एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन ये हो गया. अब मैं आपको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जो हमने पहला मेथड आपको बताया था उसको मैं सॉल्व करता हूं. ये सेकंड मेथड जो मैंने बताया वो हो गया. एक और मेथड जो इम्प्लिसिट है उसको भी अप्लाई करते हैं, उससे भी सेम आंसर आना चाहिए. ठीक है ना, तो करते हैं स्टार्ट. इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसी में इम्प्लिसिट लगाते हैं. तो dy by dx क्या होगा, सोचिए, अभी बताया था मैंने, अप्लाई कर लो. पार्शियल आपने सुना होगा, दिस फॉर्म इज पार्शियल, मैं आपको बताऊंगा आगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्म. ठीक है ना, तो ये आपको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली. डेल एफ बाई डेल एक्स कैसे करेंगे इसको, डेल एफ बाई डेल एक्स के फॉर्म में. ठीक है, तो डेल एफ बाई डेल एक्स करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको रिजल्ट आप देखेंगे कि यहां पे आप इसको 2x x कांस्टेंट y, सिर्फ x के फॉर्म में करना है हमें, y को यहां पे छूना नहीं है. ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन है. उसके बाद माइनस लगा हुआ है, अब f y के फॉर्म में पार्शियली करना है. दिस यहां पे कितना हो जाएगा x और y स्क्वायर का 2y. आंसर सेम देख लो आप. ठीक है ना, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है. इस फॉर्म में आप इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. ठीक है ना, x के फॉर्म में जब कर रहे हैं तो सिर्फ x को देखेंगे, y को नहीं देखेंगे. जहां y है नहीं देखेंगे, सिर्फ x को देखा 2x, यहां पे x का 1 हो जाएगा, y बच गया. ठीक है, तो ये हो गया तीसरा फॉर्म इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. अब आता है आपका चौथा फॉर्म लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग, जहां लॉग की बात की जाती है. फोर्थ फॉर्म है लॉगरिथमिक
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो जब आपका कोई फंक्शन के पावर कुछ फंक्शन हो तब हम बात करेंगे, जैसे y व्हेन y इक्वल टू फाई ऑफ x साई ऑफ x और इस फॉर्म में हो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, पावरफुल, पावर में हो, है ना। तो पावर में हो तो फिर हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसमें, y इक्वल टू, जैसे एग्जांपल हो x टू द पावर 1 बाई एक्स ले लो, पावर में देख रहे हो, पावर में। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस एग्जांपल में हम क्या कर सकते हैं, आपको यहां पे कुछ नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन है तो इस एग्जांपल में आपको, एग्जाम्पल है तो इसमें आपको लॉग लेना है दोनों साइड। इस टाइप के फॉर्म अगर है तो आपको लॉग लेना चाहिए दोनों साइड में, दैट इज द बेसिक रूल। तो लॉग y 1 बाई एक्स लॉग x, दोनों साइड, बोथ साइड आपने लॉग लिया, ठीक है ना। आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, x के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दो, लॉग y 1 बाई वाई dy बाई dx, लॉग x अपॉन x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 1 बाई एक्स को ऐसे ही रख देंगे, 1 बाई एक्स इंटू एल एन एक्स, यू भी फॉर्म में करते हैं, 1 बाई एक्स एल एन एक्स का 1 बाई एक्स प्लस एल एन एक्स ऐसे ही रह गया, और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यू भी फॉर्म में कर दिया, है ना। यू इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश, इस फॉर्म में कर दिया, समझ में आ रही है। अब इसका मतलब क्या है, 1 बाई वाई, यहां लिख दूं मैं 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप देखो क्या होगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर वहां हो गया, और नीचे यहां पे एल एन एक्स बाई एक्स स्क्वायर हो गया माइनस के फॉर्म में। तो y कॉमन ले लो, 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां से कॉमन करके आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो y 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये y को मैंने यहां डाल दिया, तब y को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो y इंटू 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, y को मैंने यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यू क्या है, x 1 बाई एक्स 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहां ले लो एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, वहां से निकालोगे तो एक्स स्क्वायर आपका एलसीएम हो जाएगा, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका एक आंसर हो गया इस फॉर्म में, अगर लॉगरिथमिक फॉर्म हो, ठीक है, डी बाई डी एक्स निकल गया। तो ये आपका फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर्स टू सॉल्व दिस फंक्शन, डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉर द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। इन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया। एक रूल है लेवेंज रूल, इसको समझ लो, आगे भी इसका यूज करवाऊंगा मैं, एक जगह और आएगा, इस रूल को समझ लो, लेवेंज रूल। इसमें क्या है, इफ y इज ए फंक्शन ऑफ t, इफ अगर ऐसा है, इफ y f ऑफ t, और ये दिस इज वेरीज, लिमिट की बात कर रहे हैं यहां पे, लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट की बात कर रहे हैं। तो यहां पे फाई ऑफ x से साई ऑफ x dt, ये है लेवेज रूल का फॉर्म, इसमें हमें अप्लाई करना है। तो यहां पे ऐसे आप होगा कि dy बाई dx अगर निकालना है, देन हाउ टू कैलकुलेट dy बाई dx ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन, यहां पे लेवेज रूल लगाएंगे, यहां पे इस रूल को अप्लाई करना है, और dy बाई dx जो होगा यहां पे बहुत इजी है dy बाई dx अप्लाई करना, ठीक है। तो देखो dy बाई dx सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ x, बट किस फॉर्म में, हमारे पास साई के फॉर्म में है, तो हम साई के फॉर्म में लिखेंगे, ये हो गया, यहां पे लिख लो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे साई को, ठीक है, उसके बाद माइनस f, अब इसका लेंगे फाई एक्स, और फिर इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये है आपका पास ये रूल, ठीक है ना। इसको ऐसे आप कर सकते हो, dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx f ऑफ साई एक्स और साई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस f ऑफ फाई एक्स और फाई एक्स का डिफरेंशिएशन, ये है आपके पास dy बाई dx, जो आप इस रूल से निकाल सकते हैं, इस रूल से आपको निकालना है। कहेंगे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 1 टू एक्स स्क्वायर साइन टी, ये आपके पास है, ठीक है ना। मैं इसको मिटा दूं, आप नोट कर लेना, मैं अप्लाई करता हूं। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है,
y इक्वल टू 1/x लिमिट्स cos t sin t, यहाँ पे sin t ले लिया मैंने, sin t dt, cos t भी ले सकते हो, ठीक है। अब आते हैं dy dx की बात करते हैं। मैंने क्या बताया पहले, f ऑफ व्हाट, f ऑफ साई x मतलब साइन, उसके बाद f ऑफ साइन x, f ऑफ फाई x, उसके बाद फाई x का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो f ऑफ फाई x और उसका फिर फाई का डिफरेंशिएशन माइनस f ऑफ साइन x, f ऑफ साइन x क्या होगा यहाँ पे, f ऑफ साइन x मतलब साइन ऑफ 1, f ऑफ साइन x हो गया, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो f ऑफ साइन x, साइन इंटू 1, साइन 1 f ऑफ साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन इज 0 क्योंकि 1 है ये, तो ये मैंने अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 2x साइन एक्स स्क्वायर, 2x साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है, हो गया। तो इस फॉर्म में आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये अप्लाई हो गया आपका। तो f ऑफ x, f ऑफ फाई एक्स इंटू दिस, फिर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे फाई एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ 1 का किया तो 0 हो गया, और ये f ऑफ साइन एक्स हो गया, तो f ऑफ साइन एक्स, f ऑफ फाई एक्स, f ऑफ फाई एक्स, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास रूल। अब आते हैं हम क्वेश्चन, सीधा लैंड करते हैं लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन लिमिट्स के, लिमिट x टेंस टू 0 2 के पावर 2 टू द पावर 8x साइन और 5/6 प्लस x माइनस साइन 5/6, ये आपके पास क्वेश्चन है, और नीचे डिवाइड में भी होगा कुछ, जाहिर सी बात है, तो डिवाइड में 8x, ये क्वेश्चन है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिट, क्या है, यहां पे 8 भी लगाइए, ठीक है ना, 8 पावर में। अब इसकी लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लिमिट x टेंस टू 0, आप इसको पहले 0 पुट करके देखें, x टेंस टू 0, यहां पे 0 ये हो गया, तो क्या बचा, साइन पावर 8 π/6, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन पावर 8 π/6 माइनस दिस, इट इज 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, और अपॉन 8x, x 0, तो 8 इंटू 0 0, 0/0, 0/0 फॉर्म है। इफ दिस इज 0/0 फॉर्म, हमारा 0/0 फॉर्म है, यू हैव टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, मैंने पहले बताया था, इफ यू हैव इन द फॉर्म 0/0, अगर आपका 0/0 फॉर्म है या इन्फिनिटी फॉर्म है, तो आप एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे, ऊपर का फंक्शन नीचे का फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दे, डेरिवेटिव निकाल दे, ठीक है। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, इनके फंक्शन की बात करते हैं। तो ऊपर के फंक्शन का डेरिवेटिव एल हॉस्पिटल रूल, 2 पावर 8 cos x इंटू दिस, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 8 साइन 7 π/6 प्लस x इंटू कॉस π/6 प्लस x, समझ में आया, cos π/6 प्लस x, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद प्लस में इस फॉर्म को रोकेंगे और इसका करेंगे, दिस इज 0 हो जाएगा, दिस इंटू समथिंग इज 0, बिकॉज दिस इंटू दिस का किया, अब इसको होल्ड करेंगे फिर उसका करेंगे, वो 0 फॉर्म हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास नॉर्मल। 8x का क्या होगा, 8, ऊपर का किया नीचे का भी किया 8। अब यहां पे लिमिट क्या है, x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, ठीक है ना, आगे कैलकुलेट कर सकते हो आप, देख लेना, ठीक है ना। तो 0 हो गया, वो प्लस में u v डैश प्लस v u डैश, ऊपर मैंने कर दिया, ठीक है ना। साइन की पावर 8, 8 साइन 7x, x टू द पावर n, याद होगा, तो यहां पे आप x इक्वल टू 0 पुट करके देखें, 2 पावर 8 cos 0 इज 1, यानी 2 पावर 8 साइन π/6, 8 7 साइन π/6, x इज 0, cos π/6, बिकॉज x टेंड टू 0 की बात चल रही है, अपॉन 8, नीचे 8, ये आपके पास फॉर्म आया। 2 पावर 8 का 2 पावर 8, ओके, 8 से 8 कट गया, साइन 7 π/6 क्या होगा, 1/2, साइन π/6 इज 1/2, 1/2 की पावर 7, 1/2 7
इंटू कॉस पाई बाई 6 इज √3/2, √3/2। देखिए 2 7 2, 2 के पावर 8 पूरा कट गया, बचा कितना √3। आंसर, ये लिमिट की वैल्यू √3। आते हैं आगे क्वेश्चन में। ठीक है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1/5x - 1 इंटू, ये लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिट, ठीक है ना, 5x + x/5 sin 1/x। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिट, वैल्यू ऑफ लिमिट बात करें, कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे? मैंने कुछ आपको फंडा बताया है जिस हिसाब से आप सोच सकते हैं। तो पहले आप एक काम करें कि यहां पे सोचने की कोशिश करें कि अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, दैट इज 1/x टेंडिंग टू 0। समझ में आ रहा होगा, 1/∞ इज टेंडिंग टू 0, ये हो गया। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें और क्या करना है आपको, तो मल्टीप्लाई दिस विद दिस एंड मल्टीप्लाई दिस विद दिस। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/5x - 1 इंटू 5x प्लस 5x - 1 x/5 sin 1/x। आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। When x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/x टेंडिंग टू 0, तो लिमिट चेंज किया, x टेंडिंग टू इंफिनिटी उस समय 1/x टेंडिंग टू 0 होगा, 0 e के पावर 1/5x - 1 अपॉन 1/5x, इसको नीचे उतार लिया। फॉर्म चेंज हो रहा होगा, देखो स्टैंडर्ड लिमिट्स मैंने बताया था, स्टैंडर्ड लिमिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग 1/x टेंडिंग टू 0 1/5x - 1 लिमिट, और इसको मैं एक काम कर सकता हूं कि इसको मैं आपको नीचे लाके दिखा सकता हूं कि इसको 5 यही रहूंगा और ये x को नीचे लाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा यहां पे आपका 1/5 ऐसे हो गया, x को मैं नीचे ले रहा हूं, लिमिट 1/x टेंडिंग टू 0, सब में लिमिट लगाया, साइन 1/x, और ये x ऊपर था नीचे ला दिया 1/x, साइन 1/x अपॉन 1/x, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि लिमिट आपने फॉर्म पढ़ा है, लिमिट x टेंड टू 0, x टेंड टू 0 e टू द पावर x - 1/x इज 1, लिमिट t टेंडिंग टू 0 e टू द पावर t - 1/t इज व्हाट 1। स्टैंडर्ड लिमिट्स अप्लाई किया। आते हैं प्लस में, लिमिट t टेंडिंग टू 0 यानी कि 1/x टेंड टू 0, 1/x टेंड टू 0 इज व्हाट 0, 0 by something is 0, e power 0 is 1, 1 minus 1 is 0 into 1/5, limit x tends to 0 sin x by x is 1, limit t tending to 0 sin t by t is 1, क्योंकि अगर 1/x आप t ले लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पुट करके देख लो, t tending to 0, ठीक है ना। तो लिमिट t tending to 0 sin t by t is 1, क्या आंसर आएगा? ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये 1 है, दिस इज आंसर इज 1, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स में प्रैक्टिस से कन्वर्ट करने की आपकी आदत आएगी। कैसे आपको स्टैंडर्ड लिमिट्स में कन्वर्ट करना है ये आपको आ जाएगी आदत, प्रैक्टिस करना है। स्टैंडर्ड लिमिट्स मैंने आपको बता दिया है, और डिफरेंशिएशन के लिए, डिफरेंट फंक्शंस के लिए मैंने आपको अभी बताया कि डिफरेंट फंक्शंस का आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक जानकारी आपको चाहिए थी जो मैंने आपको अभी बताई है। आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन आपके पास लिख के लाया हूं, मैं ले लेता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e पावर x प्लस b cos x प्लस c e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 2 e पावर x प्लस 1 इक्वल टू 4। देन ऑप्शन भी है, ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -4, ठीक है। बी, अच्छा ऐसे ही है, ए इक्वल टू 2, बी ऑप्शन में बी इक्वल टू -4, सी ऑप्शन में सी इक्वल टू t 2 एंड डी ऑप्शन में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -8। आपको निकालना है
क्या आंसर होगा, ठीक है ना, ये आपको बताना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैं इसमें आपको, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ए बी सी ऐसे कुछ भी आंसर हो सकता है, आपको बताना है कि क्या आंसर है, ठीक है ना, कौन सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी है कि डी भी है, मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं आपको बताऊं इसमें क्या करिए, देखिए पहले आप जीरो पुट करके देखें क्या हो रहा है, क्या जीरो बाई जीरो फॉर्म मिल रहा है, क्या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है, तो हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर लेंगे। देखिए ई पावर जीरो इज 1 ए, कॉस जीरो इज 1, ई पावर जीरो इज 1, यहां पे देखो आप ई पावर जीरो 1, यहां पे 0 1, तो क्या आ रहा है आपका फॉर्म, क्या बन रहा है, यहां पे +1 है, ध्यान रखेंगे ये +1 है, तो ये क्या फॉर्म बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी, ऊपर आ रहा है a क्योंकि 0 1 हो गया, प्लस कॉस 0 1 हो गया, प्लस ई पावर 0 इज 1 हो गया, c अपॉन ई पावर 0 कितना हो गया 1 माइनस 2 प्लस 1 और 0 1 इंटू 2 1 1 1 2 2 माइनस 2 इज 0, तो फॉर्म कैसा बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 0 इक्वल टू क्या है 4, ये कुछ फॉर्म आया। इसी पे यहीं पे तो कुछ खासियत है इस क्वेश्चन की कि यहीं पे आपको कुछ सोचना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 है, ये कब पॉसिबल होगा, फाइनाइट वैल्यू, समथिंग बाई फाइनाइट, एक्चुअली समथिंग बाई जीरो होता है अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, समथिंग बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड, व्हेन डिनोमिनेटर इज जीरो इट इज नॉट डिफाइंड, बट यहां पे बोल रहा है कि फाइनाइट है, इट इज फाइनाइट, तो हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन न्यूमरेटर इज आल्सो इक्वल टू जीरो, when numerator is also equal to 0 it is going to be 0 by 0 form, then it is going to be finite। तो कहने का मतलब ये है कि समथिंग बाई जीरो नॉट डिफाइंड होता है, बट हेयर इट इज फाइनाइट, यहां पे दिया है डिफाइंड है, फाइनाइट है। ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन एल हॉस्पिटल रूल इज अप्लीकेबल, व्हेन एल हॉस्पिटल रूल इज अप्लीकेबल, व्हेन इट इज 0 by 0 फॉर्म। हाउ इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू 0 by 0 फॉर्म, व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, जब ये 0 हो जाएगा तब ये 0 by 0 फॉर्म होगा, देन इट इज गोइंग टू बी फाइनाइट, बिकॉज 0 by 0 फॉर्म होगा तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे और ये फाइनाइट होगा, जो कि आपको दिखा हुआ है। तो समथिंग बाई जीरो इज फाइनाइट, इट इज पॉसिबल ओनली, ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी प्लस सी न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, तभी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो व्हेन न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हुआ, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई, बिकॉज क्या है कहने का मतलब कि व्हेन यू अप्लाई दिस रूल, व्हेन यू अप्लाई दिस रूल एल हॉस्पिटल रूल, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, व्हेन यू अप्लाई दिस रूल देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट द लिमिट इज ए फाइनाइट वैल्यू, ये पॉसिबिलिटी है कि लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू आए, और जो कि हमें चाहिए भी, दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये अगर 0 होगा और 0 by 0 फॉर्म होगा तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लीकेबल होगा, और व्हेन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एल हॉस्पिटल रूल देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट लिमिट इज ए फाइनाइट वैल्यू, लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू में आए, इसीलिए 0 by 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस रूल, और दैट्स वाई वी आर गोइंग टू रिटर्न a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि ये फाइनाइट आना चाहिए, ये पॉसिबल तभी है जब न्यूमरेटर 0 हो जाए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, a e पावर x प्लस b cos x प्लस c e पावर माइनस x अपॉन 2x माइनस 2 e पावर x प्लस 1 इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है सोचिए, इसमें a प्लस बी प्लस सी 0 हमारा पहला इक्वेशन हो गया, पहला फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, 0 by 0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो यहाँ पे, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहीं पे मैं कर दूं, यहीं पे एल हॉस्पिटल रूल, इसी में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, ए के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का ई पावर एक्स हो जाएगा, ए के पावर एक्स सही है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस बी साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया माइनस बी साइन एक्स। उसके बाद आगे बात करते हैं, इसका क्या होगा, सी ई के पावर माइनस एक्स का, यही होगा ई के पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये फॉर्म में, लेकिन माइनस एक्स का कितना होगा -1, तो माइनस एक्स हो गया, तो ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स का -1, तो माइनस लगा दिया। यहां देखो आप नीचे का डिफरेंशिएशन करो, नीचे करोगे तो ई के पावर 2x का कितना होगा
2e⁴x, इसका कितना होगा 2e⁴x का 2e⁴x ही होगा, और 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमने 0/0 फॉर्म जैसे ही मिला हमने ऊपर और नीचे का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। ये आपका एक फॉर्म आया। उसके बाद व्हेन x टेंडिंग टू 0, यहां पे बात करें जब x टेंडिंग टू 0 है, x जब 0 है तो बात कीजिए कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी 0, e⁴0 1 1 1 - 1 0 हो गया, ठीक है। और न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आएगी, न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी व्हेन x टेंडिंग टू 0 a e⁴0 इज a, b sin 0 0 माइनस c e⁴0 इज c e⁴0 इज 1। तो आपका वैल्यू आ जाएगा क्या, यहां इसको कर देता हूं यहां पे मैं a माइनस c या a प्लस, ऐसा कर सकते हैं पूरा लिख लो, a माइनस 0 माइनस c अपॉन, ये जाएगा न्यूमरेटर की वैल्यू। जब 0 पुट करोगे न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी a माइनस 0 माइनस c इक्वल टू क्या आ जाएगी वैल्यू, a माइनस c के बराबर हो जाएगी। तो a माइनस c वो हो गया, और नीचे की वैल्यू क्या आई है 0 आई है, तो a माइनस c ये वैल्यू आ गई ऊपर की a माइनस c, नीचे की वैल्यू क्या आई है 0 पे 0, x टेंड टू 0 पे वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू 4। अब बताओ फिर आ रहा है इक्वल टू 4 था ना हमारे पास, ये इक्वल टू 4 था, ये लिखा हुआ है मैंने इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो ये फाइनाइट आ रहा है व्हेन योर लिमिट इज, अगर आपका ये वैल्यू समथिंग बाय 0 फाइनाइट आ रहा है, और ये पॉसिबल है नहीं, ये तभी पॉसिबल है जब ये न्यूमरेटर भी 0 हो, 0/0 फॉर्म जो मैंने आपको पहले बताया। तो फिर से वही फॉर्म बन रहा है, तो ये कभी पॉसिबल है जब a माइनस c 0 हो जाए और ये 0/0 फॉर्म बन जाए। तो a माइनस c इक्वल टू 0, देन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0/0 फॉर्म, देन देयर इज ए चांस कि जब एल हॉस्पिटल रूल लगेगी तो लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आएगी, क्योंकि हमें फाइनाइट चाहिए, 4 फाइनाइट है, ठीक है ना। तो अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, यहां पे फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल। 0/0 फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म, इसको नोट कर लीजिए, यहां से फिर अप्लाई करना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। इसमें 0/0 फॉर्म बन रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 a e⁴x का उतना ही हो जाएगा, माइनस b sin x का cos x हो जाएगा, माइनस c e⁻⁻x का माइनस x, और माइनस x का -1 आ जाएगा, +1 हो जाएगा पूरा, अपॉन e⁴2x और 2x का 2, 4 e⁴2x माइनस 2 e⁴x, दोनों का डिफरेंशिएशन कर दिया ऊपर और नीचे, ठीक है ना। ये हो गया आपका ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन। आगे चलते हैं, इक्वल टू क्या होगा, ये 4 के बराबर है। तो एल हॉस्पिटल रूल का यही तो फायदा ना कि जब 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगी तो लिमिट की वैल्यू देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि फाइनाइट आए, इसलिए इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर समथिंग बाय 0 फाइनाइट है, ये तभी पॉसिबल है जब ऊपर का भी वैल्यू 0 हो जाए, इससे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा, और इससे देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि फंक्शन लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आ जाए, और वो होगी, ठीक है। तो देखिए ये आ गया 4 के बराबर। अब लिमिट 0 पुट करके देखें, x बराबर a माइनस b प्लस c अपॉन 4 माइनस 2 इक्वल टू 4, या a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू, तो a माइनस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 8, 2 आ गया, 2 इंटू 4 इज 8। तो ये आपका ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन पहला वाला था, सेकंड इक्वेशन ये था, और थर्ड ये हो गया थर्ड। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दोनों को अप्लाई करें, तीनों को अप्लाई करें, तीनों इक्वेशन का यूज करें, वहां से अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तीनों इक्वेशन का यूज करके, तो a इक्वल टू 2 आएगा, b इक्वल टू 2 आएगा, और c इक्वल टू, तीनों का यूज करना है। फ्रॉम फर्स्ट पहला जो मैंने बताया था, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन तीनों का यूज करेंगे, तो a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2, और b इक्वल टू -4, ये आएगी वैल्यू। a इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2 बाय यूजिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, a इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2, b इक्वल टू -4। तो क्या आंसर होगा, याद कीजिए, पहला ऑप्शन क्या था, a इक्वल टू 2, सेकंड ऑप्शन क्या था, b इक्वल टू -4, और थर्ड ऑप्शन क्या था, c इक्वल टू 2, ये ऑप्शन थे। तो और डी ऑप्शन क्या था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या था,
-8। तो डी ऑप्शन को चेक करो, बाकी तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं आपके, ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, मल्टीपल चॉइस है, तीनों सही। क्या डी सही है क्या? तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -8 ऑप्शन था, क्या ये मैच कर रहा है? ए इक्वल टू 2 रखो, बी इक्वल टू -4 रखो तो माइनस हो गया, सी इक्वल टू 2 रखो, क्या ये -8 के बराबर है? कभी नहीं, यानी डी ऑप्शन सही नहीं है। ए और बी सी तीनों ऑप्शन सही है, ए बी एंड सी, दिस इज द आंसर, मल्टीपल चॉइस है ना। तो ये आपका एक बेसिक यहाँ पे आंसर निकला, जो आपको समझ में आ रही है कि हाँ क्या किया गया यहाँ पे और कैसे इसको आंसर लाया गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये एक इसका 3 आंसर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके मैंने सॉल्व कराया आपको अभी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लेंगे, जो भी लेंगे अच्छा ही क्वेश्चन लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x cos x, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x cos x पावर 1 by sin square x। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x cos x to the power 1 by sin square x। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिट। लेट पावर में लॉग वगैरह समझ में आ रहा होगा, लेट L इक्वल टू ई पावर x cos x 1 by sin square x, लेट L बराबर दिस, ओके। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, पावर फॉर्म लॉग अभी बताया था मैंने, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। अब इधर लेना है ln L log L, अब यहां पे लेना है आपको लॉग, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, L बराबर यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया L बराबर ये। तो आपको ने बोथ साइड लॉग लेना है और लॉग लेके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लॉग ले लो आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln e पावर x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x पावर 1 by sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, ठीक है। ये हो गया, मैंने लॉग ले लिया बोथ साइड, लॉग यहां पे लिया, ये लॉग हो गया, ठीक है। तो ln या log e पावर x लिमिट x टेंड्स टू 0 log cos x 1 by sin स्क्वायर x पावर में, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log e पावर x क्या होगा, क्या होगा e, ln e, तो यहां से e कट जाएगा, यानी कि यहां पे वैल्यू आ जाएगी x की, ln और e कट जाएंगे, x आ जाएगा, ठीक है ना। x प्लस इसमें आइए क्या होगा, इसको नीचे उतारेंगे 1 by sin स्क्वायर x ln cos x 1 by sin स्क्वायर x ln cos x या log cos x, तो प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by sin स्क्वायर x log cos x, ठीक है। यह है। अब इसमें और क्या करना है, आप देख रहे हो क्या फॉर्म बन रहा है, कौन सा फॉर्म है ये, फॉर्म कौन सा है, 0 पुट करो, x टेंड टू 0 cos 0 इज 1 ln 1 इज 0 0 by 0 sin 0 इज 0 0 by 0 फॉर्म बन रहा है। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो व्हेन x टेंड टू 0 दिस इज x इज व्हाट 0 एंड दिस इज 0 by 0, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा ln log cos x का 1 by x log x 1 by x log cos x 1 by cos x, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x अपॉन sin स्क्वायर x का क्या हो जाएगा 2 sin x, और sin x का क्या हो जाएगा cos x। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि log L बराबर क्या आ रहा है, log L इज नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहां पे देखो कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, कट गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log L इक्वल टू दिस इज माइनस 1 by 2 cos स्क्वायर x, यह है वैल्यू माइनस 1 by 2 cos स्क्वायर x। अब यहां से यहां मैं लिखता हूं ln log L इक्वल टू x टेंड्स टू 0 पे आपको बात करना है 2, तो क्या हो जाएगा 0 पुट करो cos 0 इज 1 माइनस 1 by 2,
तो लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट मतलब एल, एल मैंने माना था ना, एल इक्वल टू एल एन इधर लाओगे e⁻⁻² आ जाएगी आंसर। ठीक है ना। तो ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने लॉग का जो मैंने बताया था ना, उस फॉर्म में आप लिमिट क्या कहते हैं लॉग ले सकते हैं बोथ साइड में, और लॉग लेके आप लेट एल इक्वल टू दिस, लॉग ले लिया दोनों साइड में, तो लॉग एल एम एम एन लॉग एम प्लस लॉग एन, तो उस फॉर्म में मैंने तोड़ दिया। ठीक है ना। तो लॉग लेने के बाद दिस और दिस एल एन ई कट जाएगा, एक्स आ गया, उसके बाद यहाँ पे ऊपर का नीचे लाएंगे एल एन एक्स, और यहाँ पे एक्स टेंड टू जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, लेकिन ये 0/0 फॉर्म बन रहा था, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपका ये आया, यहाँ से ये आ गया एल इक्वल टू e⁻⁻1/2, ln इधर आएगा तो e⁻⁻1/2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका आज का मैं आपको बेसिक लिमिट्स पे, क्वांटिटी पे, डिफरेंशियबिलिटी पे मैंने आपको थोड़ा सा क्वेश्चन कराया, डिफरेंशियबिलिटी का नहीं कराया बट थोड़ा सा लिमिट पे मैंने कराया, क्वांटिटी पे वही करना है, बेसिक मैंने पिछले क्लास में थोड़ा सा करवाया था। नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद सीधा हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे, पढ़ेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम पे कहीं ना कहीं आपका लिमिट्स, क्वांटिटी और डिफरेंशियबिलिटी कहीं एप्लीकेशन अप्लाई होता है। ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, मेनली इसका आपका मेन पोर्शन अप्लाई होगा मीन वैल्यू थ्योरम में, चाहे वो रोल्स थ्योरम हो, चाहे लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम हो, चाहे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा करेंगे, एक क्लास में मैक्सिमम मिनिमा हो जाएगा। हम लोग बेसिक लेवल बात कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन आप करेंगे क्वेश्चन का, आपके एसएससी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं, और जेई से रिलेटेड जो भी एग्जाम है आपके, एसएससी जेई हो गया, व्यापम जेई हो गया, जो भी है, आरआरबी जेई हो गया, उस बेस पे मैंने डिजाइन की है, और गेट वाले इसका बेसिक एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, ये बेसिक लेवल पे है, डेफिनेटली ये काम आएगा उनको भी। तो ये एप्लीकेशन से आपको क्या है कि अदर सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है ना, वहां आपको मजा आएगा करने में। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रही होगी, और समझ में आई है तो जरूर कमेंट करेंगे और यूट्यूब पे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कुछ ही पोर्शन में आपको अगर दिक्कत है तो बताएंगे, अगर दिक्कत नहीं है तो वो भी बताएंगे, और अपनी फीलिंग्स को जरूर जाहिर करेंगे कमेंट्स के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।